सलमान अकरम राजा साहब, आज यहाँ सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया गया, कहा गया हकीकी इजलास तलब किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल हक है पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदों का कि वहाँ आए और पाकिस्तान की अवाम की जो हकीकी आवाज़ है उसको बुलंद करें फस्तायत के खिलाफ। ये जो कुछ हो रहा है ये आइन के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को तनहा कर दिया जाए एक बंद कमरे में, ये हम नहीं होने देंगे। आज इमरान खान को आपने भी बताया कि जो व्हाट्सएप कॉल हुई, व्हाट्सएप कॉल के जरिए ट्रायल की जा रही थी और कहा जा रहा था ये काफी है इमरान खान की मौजूदगी। ना वो हमारी आवाज सुन सकते थे ना हम उनकी आवाज सुन सकते थे। व्हाट्सएप कॉल पे अदालतें चलेंगी हमारी? अच्छा, ये जो पाकिस्तान के अदारे हैं ये दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी जाके संभाल रहे हैं, तो क्या यहाँ इमरान खान की सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि इमरान खान को अदालत में पेश? देखिए, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को तनहा करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। 2 साल से अडयाला जेल में ट्रायल हो रही है, क्या सिक्योरिटी का मसला है? लिहाजा ये जो उन्होंने किया कि बाकी तमाम मुल्जिमान की ट्रायल अदालत में होगी और खान साहब को व्हाट्सएप कॉल के जरिए बंद कोठरी से पेश किया जाएगा, ये बिल्कुल हम नहीं मानते इसको। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। कर सकते हैं, सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी कर सकते हैं, खान की नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो इजलास है वो इस टाइम तक खत्म हो चुका है। ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की है। अभी सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई और अब जो अलीमा खान है वो वहाँ पे बात करेंगे। मुनक्किद कौमी हकीकी कौमी असम्बली है। आप पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आवाज हैं। आप वो हैं जिनको पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान का सिपाही होने की वजह से वोट दिए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका ये अज़म, आपका यहाँ आना फस्तायत के मुंह पर एक तमांचा है। आज सुबह इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से कायम एक मुकदमे की पेशी थी रावलपिंडी की एंटी टेररिस्ट अदालत में। वहां जब आज हम पेश हुए तो एक अजीबो गरीब मंजर देखा। खान साहब को अडयाला जेल में एक छोटे से कमरे में बिठाया गया था और वहां उनके सामने फोन रखा गया था जिसपे व्हाट्सएप कॉल मिलाई गई जज साहब के नंबर पे और हमें कहा गया ये है वीडियो लिंक, इसके जरिए इमरान खान की ट्रायल होगी। हमने जब खान साहब से बात करने की कोशिश की उस फोन से, जो कि जज साहब ने तकरीबन 10 फुट दूर हमसे रखा हुआ था, तो खान साहब हमारी कोई बात सुन सके तो उनकी बात हम सुन सके। फिर जज साहब ने खुद मालूम किया अडयाला जेल की इंतजामिया से और जज साहब को बताया गया कि कनेक्शन वीक है अदालत में। हमने जज साहब को कहा कि हम वीडियो लिंक को नहीं मानते। इमरान खान का ये हक है कि वो कमरा अदालत में मौजूद हो ताकि उसके खिलाफ झूठी गवाही देने वालों की टांगे कांपे, उनके हाथ कांपे। तो नजरों में नजरें मिलाकर बैठता है। तो इमरान खान मौजूद होता है तो झूठी गवाही देने वालों के आसान खता हो जाते हैं। ये तमाम कार्रवाई इसलिए की गई कि इमरान खान को एक बंद कमरे में कैद रखा जाए। जो ट्रायल के दौरान, पेशी के दौरान खान साहब की अपनी बहनों से, वकला से, अपने रफका से मुलाकात होती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। ये फस्तायत की हद है। आज मंगल का दिन है, ये खानदान और वकला की मुलाकात का दिन है। जज साहब ने ये कहा आप जाइए, मंगल वाले दिन आपकी मुलाकातें होती हैं, आपको खान साहब से कोई बात करनी है तो मंगल वाले दिन आप बात कर सकते हैं। मैंने जज साहब को याद दिलाया कि 25 मार्च जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने फैसला दिया था कि बहनों का, वकला का, सियासी रफका का हक है कि वो खान साहब को जेल में मिले मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन, उस दिन से एक दफा भी उस हुक्म पर अमल नहीं हुआ। हमने जो तौहीन अदालत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं, एक दरखास्त की भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये है वो सूरत हाल कि मंगल और जुमेरात को भी मुलाकात नहीं होगी, अब पेशी के दौरान भी मुलाकात नहीं होगी। हम इमरान खान को तनहा नहीं होने देंगे। आपका यहाँ मौजूद होना कौम के अज़्म की अलामत है। इमरान खान के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इमरान खान हमारे बीच होगा। इमरान खान को कोई दीवार नहीं रोक सकती, ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं रोक सकते। तो मैं पूरी कौम से आपके तवस्सुत अपील करता हूँ कि अपना अज़्म तवाना रखे।
बहनों के साथ खड़े रहे, इमरान खान के साथ खड़े रहे, हम तमाम सिपाहियों के साथ खड़े रहे। फतह हमारा नसीब है। और जो कुछ इस सैलाब ने किया को माकूल मुआवजा नहीं दिया गया। पिछले साल 2 खरब रुपए का हमारे ज़रूरी सेक्टर को नुकसान हुआ। इसके बाद चीनी मुल्क से बाहर भेजी गई, जब किल्लत हुई, कीमतें बढ़ गई, तो वापस मंगाकर मिल वालों को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। आज ये सूरत हाल है कि ज़राअत हमारी मईशत, हमारी इंडस्ट्री सब बदहाल है। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। हमने इस गुर्बत के खिलाफ लड़ना है। हमारा कायद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इस मुल्क की फलाह का कायद इमरान खान है। तो आप यहाँ खड़े रहिए हमारे साथ, हम यहाँ खड़े रहेंगे। इमरान खान को एक दिन अपने साथ लेकर यहाँ से हम जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। जी आप ये देख सकते हैं जी, आज यहाँ पंजाब असम्बली का जो इजलास था वो जारी था और यहाँ तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा पार्लियामेंटेरियन आगे, और ये मेहमानों की एक गैलरी बनाई गई है जहाँ अलीमा खान मौजूद थी और जहाँ वो लोग मौजूद हैं जो पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं। बाकी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम फार्म 45 के और फार्म 47 के जो पार्लियामेंटेरियन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सो अलीमा खान भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम सलाम अलैकुम। मैडम नादिया कैमरामैन ब्लॉग है। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की, और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पार्लियामेंटेरियन का जो इजलास है वो जारी है। पंजाब असेंबली के गजूर एमपीएस, सेंट्रल पंजाब से आए हुए पीटीआई के टिकट होल्डर्स, कारकुनान, आपको मेरी तरफ से और मेरी तमाम पार्लिमानी पार्टी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन अलीमा खानम साहिबा का, सलमान अकरम राजा साहब का, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑन अब्बास बपी साहब, हमारे सदर जनूबी पंजाब पीटीआई मियां अकरम उस्मान साहब, हमारे लाहौर के सदर, और तमाम एमपीएस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस भरपूर तरीके से, और उनको वेलकम करता हूं कि जिस भरपूर तरीके से आज चौथा हफ्ता है हमारे जिम्मे जो हमारे हलके के लोगों ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद करनी है। जब हम वोट लेने गए थे हमारे से कोई सड़कों के वादे नहीं लिए। हम आज भी ना हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई खुशी गमी में जाएं या कि हम कोई तरक्याती कामों में जाएं या थाना कचहरी की सियासत करें। हर हल्के की आवाम की सिर्फ एक आवाज है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। मैं यहाँ पर अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा साहिबा को थैंक यू जानी, हेलो नहीं यार, मैं तमाम एमपीएस को अलीमा आपा की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ये मुबारकबाद देता हूं कि आज चौथा हफ्ता है। मुझे क्या पता जानी, कि चौथा हफ्ता है तो आदिम सड़क बहुत खराब थी। हाँ, कि चौथा हफ्ता है, वो कह रहे वो खराब होता है कि चौथा हफ्ता है। कि चौथा हफ्ता है, हर हफ्ते हमारे एमपीएस मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पर आते हैं। आज ये
पहली अवामी असेंबली थी जो हमने लगाई, और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं अपने तमाम एमपीएस की तरफ से कि जब तक खान की रिहाई नहीं होती हर हफ्ते यहां पर अवामी असेंबली लगेगी। निहायती काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों और बुजुर्गों, हमने असेंबली के अंदर जाकर, असेंबली में जाकर इस फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है इनको चीख चीख कर बताया, गंदम स्कैंडल से पहले चीख चीख कर बताया, गंदम स्कैंडल से पहले कि आपने पहले गंदम इंपोर्ट की और अब आप किसान को डबो रहे हैं, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बारी आई चीनी की, उसके बाद सैलाब के अंदर इनको बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल इशू है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है, सैलाब ने आना ही आना है, पर इन्होंने उसकी कोई पेशरफ्त, उसके लिए कोई इकदाम न